सब लोग वेलकम टू ममता ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। और आप सबको सुबह के शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग, जय जिनेंद्र। आप सभी का दिन बहुत ही शुभमय मंगलमय हो और जो भी अपने काम पे जाते हैं तो उनका भी दिन बहुत अच्छा हो। आई होप से आप सब बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में, और मैं भी अपने घर पे बहुत अच्छी हूँ। अब हमारी विदाई होने वाली है कल मायके से। अब हम विदा लेने वाले हैं। मायके का प्यार, मायके का स्नेह अब मायके में छोड़ के जाने वाले हैं कल। तो बस आज उसी की सब तैयारी चल रही है और यही सब कर रहे हैं हम। तो पैकिंग वगैरह सब जो बाकी है वो थोड़ी बहुत कर देंगे, तो वो आज रात को कर देंगे। कल सुबह में निकलना है घर की तरफ रवाना, क्योंकि मेरी बेटी का एडमिशन बाकी है कॉलेज का, क्लासेस का, उसी की वजह से मुझे जाना पड़ रहा है। नहीं तो मैं और बहुत दिन और भी मैं थोड़े दिन रुकती यहाँ पे। नहीं कोई बात नहीं, वापस मैं आने वाली हूँ। थोड़ा ये लगेगा, थोड़े दिन के बाद मैं वापस आऊँगी। अपनों के पास रहते हैं, माँ बाप के पास रहते हैं तो कितना अपनापन लगता है, कितना अच्छा लगता है। एकदम फ्री होके, कोई टेंशन नहीं घर का, न द्वार का, बस एक अपना महसूस होता है। इसलिए तो कहा गया कि मायका मायका होता है, ससुराल ससुराल होता है। इन दोनों में जो भगवान जी ने अंतर बना के भेजा है वो बहुत ही खूबसूरत अंतर बना के भेजा है, और इसका बहुत ही अच्छे से महत्व समझाया है। तभी तो हर लड़की मायके जाती है, इंतज़ार करती है कि हाँ मायके जाना है, इंतज़ार करती है। मायके का अपना सुख होता है, मायके की अपनी एक दुनिया होती है। रात को रोटी खाई नहीं ना? मायका तो मायका ही होता है, अपनापन होता है, एक सुकून होता है। जाने का तो किसी का मन नहीं करता, लेकिन फिर भी जाना तो पड़ेगा। नहीं जाएंगे तो नहीं चलता है, और वो भी हमें अपने बच्चों के लिए जाना पड़ता है। कोई नहीं, भविष्य में जब मेरे पापा मेरे साथ आके रहेंगे तब मेरा मायका और ससुराल दोनों एक हो जाएगा, तब मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि मेरी मम्मी नहीं है, मेरी मम्मी को ऑफ हुए 20 साल हो गए, जो हमारी लाइफ से वो बहुत पहले चली गई थी। लेकिन हमारे पिताजी ने हमें, माँ और पापा दोनों का सुख दिया, कभी कोई चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई। लेकिन हमारी मम्मी आज भी हमारे साथ है और वो हमेशा रहेंगी। चाहे हमसे मिलने आए ही नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन वो हमारे साथ है। हमारे पापा के रूप में हमारी मम्मी भी साथ में। अभी मेरी एक छोटी वाली बहन है जो वो परसों आने वाली है बॉम्बे अपने बच्चों के साथ। उसके बच्चों का भी 12th है, तो उनका एडमिशन भी हो चुका है और वो 1 महीना इसको स्कूल लाइफ में पढ़ के भी आ चुके हैं। और हमारा भी बाकी है इस बार। नहीं तो हर टाइम तो हो जाता है, लेकिन इस बार बाकी है। कोई बात नहीं, वो भी हो जाएगा। और मैं अभी कर रही हूँ काम, क्योंकि काम करना भी इतना इम्पोर्टेंट है। आप लोग सुनाइए, आप लोग की सबकी लाइफ कैसे चल रही है? छुट्टियाँ ख़त्म होते ही पता ही नहीं चलता कब छुट्टियाँ ख़त्म हो जाती है। और छुट्टी होने का इंतज़ार करते, कब छुट्टियाँ होगी। पूरा साल इंतज़ार करते कि छुट्टियाँ कब होगी, छुट्टियाँ कब होगी। लेकिन
जब छुट्टियां ख़त्म हो जाती है तो पता ही नहीं चलता कि कब छुट्टियां ख़त्म हो गई। अभी भी बाकी है छुट्टियां, लेकिन फिर भी बच्चों की जब पढ़ाई चालू हो जाती है, हम अपनी लाइफ में काम में व्यस्त हो जाते हैं, तो छुट्टियों का कोई एहसास नहीं होता है, क्योंकि काम ही काम दिखता है और बच्चों की पढ़ाई दिखती है। तो छुट्टी हो या ना, दोनों एक जैसी हो जाती है। हाँ, जो आराम से छुट्टी मनाते हैं करते हैं, वो तो बात ही अलग हो जाती है, वो तो दिन ही अलग हो जाता है। बहुत मिस करते हैं हर साल छुट्टियों को। और पहले तो हम तीनों बहनें एक साथ आती थी, रहती थी, और अब ऐसा हो गया ना कि सब अलग अलग टाइम पे आती है। मैं जाती हूँ तब मेरी दूसरी बहन आती है, फिर वो दोनों रहती है, तब फिर मैं, जब वो दोनों साथ में होती है तब फिर मैं आके रहती हूँ उनके साथ में। वो भी हफ्ता 10 दिन उतना ही रहने को मिलता है, क्योंकि मेरी बेटी का भी टाइम अलग होता है, स्कूल का, कॉलेज का, और उनके बच्चों का भी अलग होता है, सब स्टेट का अलग अलग होता है। तो अभी मेरी एक बहन की बेटी की तो 14 तारीख को लास्ट एग्ज़ाम है बोर्ड की, और वो आएगी 16 को। तो यही हो जाता है। पहले ऐसा होता था जब बच्चे छोटे थे तो हम लोग कभी भी छुट्टी जैसे मतलब पता चलता था कि जाना है तो हम निकल जाते थे, और अब ऐसा नहीं हो रहा है, अब उल्टा हो रहा है। अब ऐसा हो रहा है ना कि हम इंतज़ार करते हैं, हम ये सोचते कि कोई नहीं, 10-15 दिन मैं पापा के साथ रह कर जाती हूँ, तब तक वो लोग साथ में रहेगी, फिर वो रहेगी, ऐसे ऐसे करके दिन निकालते हैं कि चलो कोई बात नहीं। माँ बाप को भी अच्छा नहीं लगता जब हम जाते हैं करते हैं, उनको भी अच्छा नहीं लगता कि अभी तो आए थे यार, अभी जा रही हो, कैसा फील होता है। मुझे भी ऐसा होता है, 2 दिन से मेरा भी मन ठीक नहीं लग रहा कि यार आई थी, कितने दिन हो गए और जा रही हूँ। जब आते हैं ना तब 4 दिन 5 दिन आराम में निकल जाता है, यहाँ के बन के हो जाते हैं, और जब जाते हैं तब बहुत दुख होता है। आने की जितनी खुशी होती है ना, उससे कहीं ज़्यादा जाने की दुखी होती है, लेकिन क्या करें, जाना पड़ता है। अपना घर लेके बैठे तो सब करना पड़ता है। दुखी होने से कुछ नहीं होगा, बस यही कह सकते कि जल्दी जल्दी छुट्टियाँ पड़े, जल्दी जल्दी हम मायके जाए, बस यही एक। दुनिया में हर जगह घूम लो, लेकिन जो मायके का सुख है और जो मायके में घूमते हैं वो सुख कहीं नहीं मिलेगा। हज़ारों लाखों रुपया डाल दो, हज़ारों लाखों रुपये खर्च कर लो, लेकिन जो मायके में 4 पल का 4 दिन का सुख मिलता है ना, उन हज़ारों लाखों रुपये से भी बहुत ज़्यादा मायने हो जाता है। इसलिए तो मैं हमेशा यही कहती हूँ, मैं हमेशा से यही सोची कि मैं कहीं जाऊँ या ना जाऊँ, मैं मायके 4 दिन भी चली जाऊँ ना, तो ऐसा लगेगा कि मैंने लाखों रुपया घूमने फिरने में डाल दिया, इतना अच्छा लगता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप मेरा ये व्लॉग देखिए। आप लोग कहाँ कहाँ से मेरा व्लॉग देखते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरा यूट्यूब चैनल भी है, वहाँ पे भी आप सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय एवरीवन।